धन्यवाद कंसलेशन ऑफिसर साहब, जोशी साहब और हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं कमेटी में, बोर्ड के खिला साहब और आप तमाम लोग, प्लस हमारे सभी फेडरेशन के अध्यक्ष और महामंत्रीगण। मैं एक बात आपको बताऊं कि हमने अपनी सारी बातें पहली मीटिंग में बहुत विस्तार पूर्वक रखा है और आज इस संदर्भ में 12 तारीख की हड़ताल के संदर्भ में दूसरी मीटिंग है। हमने ये बात कही थी कि 23 अगस्त 2019 को सरकार से हमारा समझौता हुआ था, रक्षा मंत्रालय से समझौता हुआ था कि हम कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं करेंगे। देयर इज नो प्रपोजल फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन। और उस समझौते का पालन बिना नहीं करते हुए कोविड को देखते हुए ये उन्होंने एक क्या कहते हैं, वित्त मंत्री ने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बन गई। उसके बाद एक्सपर्ट वालों को भी उसका प्रॉस एंड कॉन्स देखने के लिए दिया गया। तो सबसे पहले तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से एग्रीमेंट के बाद उसका वायलेशन हुआ और जब आप कंसिलेशन में दिए हैं तो उनका जो उन्होंने अनफेयर लेबर प्रैक्टिस किया। तो सबसे पहला हमने ये कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस क्योंकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से हुआ तो उनको इमीडिएटली आपको यह आदेश करना चाहिए महोदय कि वो जो कॉर्पोरेटाइजेशन का वो आगे बढ़ रहे हैं उसको तुरंत प्रभाव से रोक दें, क्योंकि ये आपके इंटरवेंशन से मीटिंग हुआ था। उस समय वर्मा जी थे चीफ लेबर कमिश्नर और लेबर मिनिस्टर ने उनको कहा था और उसके बाद उन्होंने ये मीटिंग अरेंज करके इसको एक एग्रीमेंट में बदला था। अफसोस है कि उसका पालन नहीं हुआ और उन्होंने HLOC का गठन किया। उसने टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया कॉर्पोरेटाइजेशन। तो कॉर्पोरेटाइजेशन के HLOC की मीटिंग में जाने का सवाल नहीं पैदा होता है। हमने बार बार कहा कि HLOC छोड़कर आप अगर कुछ और कहेंगे तो हम जाने को तैयार हैं। उसके बाद सेक्रेटरी DP साहब ने मीटिंग बुलाया HLOC छोड़कर। उसमें उन्होंने लिखा कि कैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ठीक चुस्त और दुरुस्त किया जाए। लोग उसमें उस मीटिंग में शामिल हुए, अपनी सारी बातें उनके पास रखी। उसके बाद उनका एडिशनल सेक्रेटरी राव साहब थे, उनके साथ भी बैठक हुई, उसमें भी सारी बातें रखी। वन फाइन मॉर्निंग आपके तरफ से आदेश आया, हमने वहां भी बैठे। हमने किसी बैठक का कभी वादा नहीं किया, हमने अपनी बात तो रखी है। तो आज की स्थिति बिल्कुल साफ है कि सरकार की तरफ से गलत हुआ। हमने आपको 40 दिन का नोटिस दिया, हम ऐसे कोई नोटिस तो नहीं दे रहे थे, आपने डिक्लेयर कर दिया। हड़ताल का नोटिस क्यों दिया गया? सबसे पहले आप तमाम हजरात को ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर आप एक तरफा डिक्लेयर नहीं करते तो हमको क्या पड़ी थी हड़ताल का नोटिस देके। और हड़ताल का नोटिस जब हमने दिया तब आपने हमको बुलाने के लिए बुलाया। अब ऐसे हालात में सोमवार से हमारी हड़ताल 6 बजे से चालू हो रही है। सरकार को आपके तरफ से सरकार को इमीडिएट आदेश दिया जाना चाहिए कि आप कॉर्पोरेटाइजेशन के आज के डेट से henceforth आप कोई भी बात आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक ये बातचीत का दौर जारी है। उसके बाद आपका जो आदेश होगा हम उसको पालन करेंगे। तो जबरा मारे रोएंगे थे, ये जबरदस्ती कर रहे हैं और ऊपर से आपको भी बोल रहे हैं कि बात कराएं। बात करने का हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कॉर्पोरेटाइजेशन किस लिए कर रहे हैं? हमने पहले भी बड़े साफ शब्दों में कहा था कि कॉर्पोरेटाइजेशन का औचित्य बता दीजिए और एक कोई डिपार्टमेंट बता दीजिए
कॉर्पोरेटाइजेशन बना के आपने खड़ा कर दिया, सबको डुबाया, सबको मारा। प्रधानमंत्री की सारी तरफ घूम रहा है मोदी साहब का चिट्ठी, वो उनका बयान कि कॉर्पोरेटाइजेशन बनता ही है मारने के लिए। आप लोगों में से किसी के पास नहीं है तो मैं भेज दूंगा, मेरे को बता दो, अब मेरे पास नहीं है। तो जब प्राइम मिनिस्टर का बयान है कि मैं भले उस समय मुख्यमंत्री रहे हो, अभी आप कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का बयान नहीं है। अरे बाबा, वो आदमी तो वही है ना, आदमी तो वही है ना, कोई आदमी वही है। अगर अपनी बीवी को पीटता है तो 6 शादी कर ले, वही आदमी पीटता है, कोई दूसरा आदमी थोड़ी पीटता। पति भले दूसरे का कहलाता है। तो मेरा आपको कहने का मतलब ये है आप लोगों से कि सबसे पहले सरकार को आप आदेशित करें, आप ही ये सब कुछ, क्योंकि हम दो पार्टी हैं, हम दोनों का डिफरेंस व्यूज है। वो कहते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन होना चाहिए, हम कहते नहीं होना चाहिए। तो बीच में आप हैं। अब इन्होंने कह दिया कि आप लीगल हड़ताल कर दिए, ये पहले भी बना के रखे हैं। ये सोचते हैं कि लीगल हड़ताल कर देने से, किसी जगह स्टेशन में बस भेज देने से ये हड़ताल रुक जाएगी। आप एम्प्लॉयर है हमारे, हम क्या है आपके, हम क्या पाकिस्तान के एजेंट हैं? उन्हें आपने लिख दिया देश खतरे में है, आर्मी को लगा के रखे हैं, रिटायर्ड आर्मी अफसर लोग बयान दे रहे हैं कि हम लोग सबके सब गड़बड़ है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बिल्कुल सब घटिया है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री घटिया है। तो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब और राजकुमार साहब वो भी तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हिस्सा है ना, वो तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ही देख रहे हैं ना। वो घटिया नहीं है, हाँ घटिया, ये बड़ा अजब तर्क है, हमको समझ में नहीं आता। और वो एट्रोसिटी कर रहे हैं अपने कर्मचारी के ऊपर कि आप नहीं आएंगे तो आप नौकरी खा जाएंगे सर्विस में। अरे भाई, आपने कोई जवाबदारी ली कभी कि अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 225 साल की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बर्बाद हो गई तो आपने कभी कोई जवाबदारी ली किसी सेक्रेटरी ने? अब आपने डाल दिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ऊपर। तो बोर्ड में तो आप ही लोग मीटिंग में जाते हो, बोर्ड की मीटिंग में कौन नहीं जाता? आप सभी लोग जाते हैं मीटिंग में और आप ये सब तय करते हैं। इसलिए सर हमारा बिल्कुल निवेदन आपसे है कि इस हालात को रोकिए। जवाबदारी हमारे मंत्रालय की भी बनती है। राजनाथ जी कह सकते हैं भाई मुझे नहीं मालूम, मैं नया आया हूं, लेकिन अधिकारी तो नहीं कर सकते ना। जो आज कह रहे हैं कि कॉर्पोरेटाइजेशन होना चाहिए, अरे आपका फेल्योर है। आपने क्या अपने लिए सजा मुकर्रर किया? फेल्योर ऑफ दिस चेयर मींस सेक्रेटरी डीपी चेयर और ज्वाइंट सेक्रेटरी चेयर और एडी चेयर, आप हवा सब उड़ गया। आप बोले नहीं हमको तय करना। अरे ये गलत है, ये गलत है। बोर्ड कहता है, बोर्ड ने आपको लिख के दिया 4 पन्ने का चिट्ठी 31 तारीख को, जिसमें लिखा है उन्होंने कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन करने से क्या क्या बर्बादी होगी। राइटिंग में आपके पास है, आप उसको सुनना नहीं चाहते हैं। 45 साल 42 साल जिस आदमी ने नौकरी किया द्वारका नाथ, वो चिट्ठी लिखते हैं बार बार कहते हैं कि उन्होंने राजनाथ जी तक को चिट्ठी लिखा कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉर्पोरेटाइजेशन होकर नहीं चल सकती है, इसको गवर्नमेंट के साथ ही रखना पड़ेगा। लेकिन किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारा बिल्कुल साफ तरीके से कहना है कि एजुकेशन में जाना चाहिए और इनको जो है ये जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है, ये जो कर रहे हैं, इनका काम को रोकिए, फिर बैठक चालू करिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक ऑर्डर पास कर दीजिए कि ये कॉर्पोरेटाइजेशन को भी रोक रहे हैं तब तक जब तक हमारी इनसी बातचीत चालू है। हम तुरंत मान जाएंगे तो सैल्यूट कर देंगे आपको। आप पहले बोलते थे कि आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बोर्ड के अधिकारी को भी बुलाएगा, वो बेचारे क्या करेंगे? तो लिख के दिए है कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनने से ये सब गड़बड़ हो जाएगा। उसको देखिए जरा, हम लोगों को ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, तो कम से कम एमओडी को सम्मति देना चाहिए, आना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं। हम निर्मला जी को क्या मालूम है? वो उनको कुछ पता ही नहीं कि कितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, कैसी बनी है, कहां बनी है। हम जब वापस बुलाते हैं, यहीं पर मैं जबलपुर में लगता हूँ,
और गन कैरेज फैक्ट्री में बोफोर्स बनता है, हम बोफोर्स बनाते हैं तो कोई आप लोग पटाखा भी नहीं फोड़ते हो, और खरीद के ले आते हो रफाल तो उस समय जश्न मनाते हो। यानी क्या जश्न होता है? ये बड़ा दुर्भाग्य है, हम लोग का दुर्भाग्य है। हमको चीयर नहीं करते हो कि पटाखियां आपके लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे पेट पे नहीं थपथपाते हो। हमको वो रिटायर जनरल वाले लोग लिखते हैं कि देश में लड़ाई चल रहा है, आपने भी लिखा लड़ाई चल रहा है आप ऐसा कर रहे हैं। मैंने राजकुमार साहब को खुलेआम कहा था कि जिस दिन आप बोलेंगे कि लड़ाई चल रहा है उसके 20 सेकंड के अंदर हड़ताल हम बंद कर देंगे। हम है, हमारे लोग यहाँ 62, 65, 71 ये लोग फैक्ट्री से एक हफ्ता घर निकल जाते हैं विदाउट ओवर टाइम। ये यूज टू वर्क है। किसको मालूम है इतिहास? किसको मालूम है इतिहास? इसको कोई सुनने वाला नहीं है। नक्कार खाने में टूटी की आवाज हम चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन बस हम तो ऐठ के बैठे हुए। हमारे अधिकारी हो मंत्रालय में या मंत्री हो, सब ऐठ जाते हैं, जैसे कुर्सी में आके एक ऐठन पैदा हो जाती है। मैंने देखा कोई सीधा वो बात नहीं करता, कोई सीधा बैठता नहीं है। क्या है? हम इंसानियत को बेच खाए, हम अपने लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए लिखते हैं कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। इतना बड़ा पाप है। आप उसी हड़ताल का अधिकार है, तभी आप सीएमसी महोदय आप हमारे साथ बैठक कर रहे। भारत सरकार ने पावर दिया है, जिस सरकार ने आपको इतनी बड़ी कुर्सी दी है एमओडी में आप लोगों को, उसी सरकार ने हमको भी हड़ताल में जाने का पावर दिया। आप कहते हो आपको नौकरी खा जाएंगे, आपको फलाना कर देंगे, आपको डराना धमकाना, ये क्या है? ये तो इमरजेंसी से भी खतरनाक है। ये तो ब्रिटिश टाइम में भी हड़ताल होती थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, तो कोई ऐसा नहीं करता था। हम बस भेज देंगे, आप उसको चढ़ जाओ, और आपको किसने रोका उसको बोलिए। इससे अच्छा सबको लाइन लगाओ। आप सब जगह डीएससी है, आप लाइन लगाओ सारे कर्मचारियों को, और कम से कम 60% डीएससी है, और सबको दे दलाल सबको मार डालो, और फिर आप देखो प्राइवेट में बेईमानी। प्राइवेट में देना, अरबों खरबों की संपत्ति देश का बेचना, आदमी तो लड़ेगा। हमारे बाल बच्चे उतरेंगे सर। हम लोगों ने तय किया कि हम अपने बच्चों को, अपने बूढ़ों पिताओं को, माताओं को, बहुओं को, बेटियों को, सबको लेकर सब लोग उतरेंगे। ऐसा नहीं समझ में आना चाहिए। सबकी रोजी रोटी का सवाल है। जिस तरह रेलवे वाले उतरे थे उनके वर्कशॉप के सवाल पर, हम लोग भी सब तैयार है। हम लोग ये आप एट्रोसिटीज बंद करिए। ये जो जनरल मैनेजरों को चिट्ठी देते हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लो, अच्छा नहीं लगता। ये इतिहास में दर्ज रहेगा। इतिहास में जनरल डायर नहीं दर्ज रहा है, याद रहना चाहिए। ये जलियांवाला बाग कांड मत करिए, सारे लोगों को मैसेकर मत करिए। इस चिट्ठी की हमने निंदा की है। आपने जो गलत तरीके से हमारा डिपोर्टेशन का वो किया है, इलीगल करार किया है। अरे आप ही मुद्दे हो, आप ही बुला, सब आप ही करोगे। आप पार्टी हो, आप इलीगल डिक्लेयर करते हो। इलीगल डिक्लेयर करने वाले वो सीधी कुर्सी पे जो बैठे हैं दोषी साहब हैं, ये लोग इलीगल डिक्लेयर करेंगे, वो इलीगल डिक्लेयर करेंगे, हम देखेंगे उस समय हमको क्या करना चाहिए। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इसको आप देरी मत करिए। हमारे तरफ से एक तो मीटिंग इतने दिनों बाद हुई, ऐसे हालात में एक पहले हो जाना चाहिए था। हमारी 12 तारीख से हड़ताल हो रही है। हड़ताल होगी तो फिर चलेगी, आपके पास क्या फील्ड आता है हमको नहीं मालूम। हड़ताल होगी तो हड़ताल चलेगी। हम कोई गजेड़ी नहीं नाजा पी के कुछ फैसला लेते हैं। हड़ताल हमारा पेशा नहीं है, हड़ताल हमारी मजबूरी है। हम अपने को बचाने के लिए एक मच्छर भी, एक चींटी भी जो है हाथी को बहुत तेजी से काटता है। हाथी उसमें भले न मरे, लेकिन वो आखिरी दम तक वो इस हालात में रहता है। इसलिए आपसे सर निवेदन है, और हमारे एमओडी के हुक्मरानों से निवेदन है कि इस अत्याचार को रोकिए, एक कार्रवाई को रोकिए। आगे हम लोगों से बात करिए। 30,000 करोड़ हमको बोला गया था, हम देने को तैयार हैं। 5 साल आप कारपोरेशन को पैसा दोगे, हमको क्यों नहीं दोगे? कारपोरेशन वालों को 5 साल देंगे,
हमको क्यों नहीं दे रहे 5 साल पैसा, हमको क्यों नहीं दे रहे 30,000 करोड़। दाल में काला है, नहीं पूरी दाल डाली, क्योंकि इसको आप बचा नहीं पाएंगे, इसको आप बचाना नहीं चाहते, इसको आप खत्म करना चाहते हैं। इतिहास गवाह रहेगा, मैं रहूं न रहूं, मैं 53 साल से ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ, 53 ईयर्स, कोई सवाल जोक नहीं है, ये जीवन का संघर्ष है और हमने सब पे कमीशन लड़ाई करके लिया सर, और एक अचानक ये सारों को आप उठारा खाप करेंगे, कहां जाएंगे ये लोग? ये बच्चे जिनकी 30 साल सर्विस बाकी है, इनको पेंशन नहीं है, ये कहां जाएंगे? आपने फरमान जारी कर दिया 50 साल के बाद सबको बाहर करो, इसलिए बोला डीएससी लाइन में हमारे 50 डीएससी के लोग हैं, जवान हैं, रोज फैक्ट्री में आप चलाओ गोली सेक्शनों में पूछ के, सब मर जाए सबसे अच्छा है। हाथ जोड़ के निवेदन है, इस कॉर्पोरेटाइजेशन को रोको, हमारा सेंटीमेंट को समझो, इस इंडस्ट्री के को बचाओ। आज जबलपुर में ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कितने लोग इफेक्टेड होंगे? ये 1.25 लाख तो ठेकेदारों को मिलाकर है, 1.25 लाख के 5-7 लाख, ठीक है करीब, और उसमें धोबी नाई डेयरी को आपके सब्जी वाला दूध वाला सारे लोग मिला के 40 लाख से 45 लाख लोग हिंदुस्तान में इन्वॉल्व होंगे, जिनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कमाई से जिनकी चलती थी जबलपुर का, आप शायद जोशी साहब तो शायद मेरे ख्याल से थे जबलपुर में, आप उधर देखिए सतपुड़ा के बाद ये शहर चलता था सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पैसे से। एक बात की कहानी बता रहा हूँ, एक सीएम थे मिस्टर सेठी, उन्होंने उनको हमारे बोर्ड मेंबर थे, एक उनको बोल दिया था कि आप अपनी फैक्ट्री अलग कर लो, हम बिजली नहीं दे सकते, तो उन्होंने जवाब में लिखा था कि अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हम ले जाए तो आपका शहर बंद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी शहरें, मुलाकी, चालदा, भंडारा, ये सारी शहरें इन फैक्ट्रियों के दम पे चलती है। आप कहाँ देश बढ़ा रहे हो? देश को सत्यानाश पर मत ले जाओ। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इमीडिएटली इसको रोकिए, और वरना हड़ताल तो अवश्य भावी है, और हड़ताल से पीछे तभी हटेंगे जब हमको ऐसा कोई रास्ता आप दिखाएं कि इस रास्ते से आप आगे बढ़ सकते हैं, और आप उनको हमारे साथ हैं, क्या कंसीडर कर रहे हैं। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड बिल्कुल साफ है, कॉर्पोरेटाइजेशन को समाप्त करिए, नंबर 1, नंबर 2 हमको फाइनेंस करके खड़ा करिए, नंबर 3 हमारी सेवा शर्तों के बारे में किसी भी तरह का किसी का कॉर्पोरेट ऑफ द लाइफ कोई ये नहीं होगा। इस हमारी के जो टीम मांगे है बहुत स्पष्ट है, उनको फैसला कर दीजिए और हम आपको सैल्यूट करेंगे, और तब हम हड़ताल पर बैठ के सोच के आप उसको खत्म करेंगे। इतना हम कह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपको धन्यवाद। 2 बात आपको करना है कि एक तो आप आंसर डिक्लेयर करिए, दूसरा कंसिलेशन में जब आप लिए तो आप उसका वो करिए, नोटिफिकेशन करिए और मामले को आगे बढ़ाइए। दोनों में से जो ये लोग हमारे मालूम नहीं, हमारे हुक्मरान लोग इसमें राजी होंगे, लेकिन हम लोग तो इससे नीचे कोई बात को होने का कोई सवाल है ऐसा मुझे नहीं लगता, और होगा भी नहीं। और अगर मैंने कोई ऐसी बात सब किसी के लिए मैं आपको तो किसी भी को कुछ करता है तो नहीं, अगर ऐसा कोई शब्द मेरे जुबान से निकला हो उसके लिए तहे दिल से मैं क्षमा याचना करता हूँ। आप सबको धन्यवाद और नमस्कार। जरूरत पड़ेगी हम फिर अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद।